एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर वृक्षारोपण के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। निर्वाचन विभाग चलाएगा अभियान। पौधारोपण, मतदाता जागरूकता अभियान। पोलिंग बूथ पर रोपे जाएंगे बड़ी संख्या में पौधे। 5 जून से शुरू होगा पौधारोपण का अभियान। एक खबर जो है देहरादून से है, जहां पर वृक्षारोपण के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। निर्वाचन विभाग चलाएगा ये अभियान। पौधारोपण, मतदाता जागरूकता अभियान। पोलिंग बूथ पर रोपे जाएंगे बड़ी संख्या में पौधे। 5 जून से शुरू होगा पौधारोपण का अभियान। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, एक अच्छी पहल के तौर पर देखा जा रहा है निर्वाचन विभाग के इस अभियान को, जहां पर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जो है पौधारोपण किया जाएगा। आखिर क्या कुछ जानकारी है इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए कपिल, आपने स्वयं इस बात को कहा कि पौधारोपण का अभियान चलाया जाएगा और जब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हम मना रहे होंगे, उस दिन से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस बार जो निर्वाचन विभाग है उसके स्तर से ये बड़े स्तर पर पौधारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा। जो वृक्षारोपण किया जाएगा ये प्रकृति संरक्षण के लिहाज से भी एक मैसेज देने वाला है और इसके साथ साथ समय समय पर निर्वाचन विभाग की तरफ से जो उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में निर्वाचन विभाग की पूरी टीम जो है जागरूकता अभियान भी मतदाताओं को लेकर के आयोजित करती है। और जो जन जागरूकता अभियान है मतदान के प्रति, उसके साथ साथ वृक्षारोपण जो किया जाएगा ये कहीं ना कहीं प्रकृति के संरक्षण के और संवर्धन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर आपने देखा होगा अभी तक कि वन विभाग या उद्यान विभाग के अधिकारी ही हरेला पर्व पर जो है या विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण करते थे, लेकिन इस बार इसमें खास बात यह है कि निर्वाचन विभाग भी इस प्रक्रिया को शुरू कर रहा है और एक संदेश देने के साथ साथ ही मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। खास तौर पे युवा मतदाताओं को जिनका मतदान अभी होना है, जो जिनका मतदाता पहचान पत्र बनने वाला है, ऐसे युवाओं को और जो लोग मतदान केंद्रों पर चुनाव के दौरान मतदान करने के लिए नहीं पहुंचते, ऐसे लोगों को भी जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। और इस अभियान के तहत कहीं ना कहीं एक संदेश भी दिया जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि लाखों की संख्या में जो पौधारोपण किया जाएगा, जिस उद्देश्य को लेकर के संदेश देना और जागरूकता को लेकर के ये शुरुआत की जाएगी जून में। इसका जिस उद्देश्य को लेकर के ये चलाया जाएगा अभियान, वो उद्देश्य निश्चित तौर पर विभाग का पूरा होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन सोनू, इसके लिए मैकेनिज्म क्या निर्वाचन आयोग ने बनाई है, टेक्निक क्या बनाई है? अगर बात की जाए पोलिंग बूथ पर पौधेरोपण की बात कही जा रही है, तो एक पोलिंग बूथ पर क्या संख्या कोई निर्धारित की गई है कि कितने संख्या में पौधे रोपित किए जाएंगे? और ये जो पौधे हैं वो किसकी तरफ से रोपे जाएंगे? सीनियर सिटीजन, मतलब जो सबसे ज्यादा एज वाले वोटर्स हैं, ये जो पहली बार वोट कर रहे हैं, या पिंक बूथ पर ये सुविधा रहेगी? इसका कोई खाका सामने आया है अब तक? देखिए, जो पोलिंग बूथ है उस पोलिंग बूथ पर एक पोलिंग बूथ पर 10 पौधे जो हैं वो लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जो प्रत्येक पोलिंग बूथ है उस पर खास तौर पर युवा मतदाता और इसके साथ साथ, क्योंकि युवा जो है वो जन जागरूकता में कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, इस उद्देश्य से युवाओं पर फोकस किया गया। और इसके अलावा अगर आप सेकंड फेज की बात करेंगे तो बुजुर्गों को और साथ ही साथ महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। और इसके साथ इस अभियान में जो विशेष ध्यान दिया जाएगा वो जो वृक्षारोपण किया जाएगा, पौधारोपण किया जाएगा, उनकी देखभाल के लिए भी विभाग ने एक रणनीति तैयार की है। और जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, जैसा कि अभी हम जिक्र भी कर रहे हैं कि वन विभाग है, उद्यान विभाग है, जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है, या जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उनकी जो टीम है, इन सभी का सहयोग लिया जाएगा, उनसे समन्वय स्थापित किया जाएगा और जो वृक्षारोपण किया जाएगा, जो पौधारोपण किया जाएगा, उसका वृक्ष का, उसका पौधे का संरक्षण कैसे हो सके। ये ना हो कि सिर्फ अभियान शुरू किया और उस वक्त तो वृक्षारोपण कर दिया गया और बाद में फिर उसकी केयर नहीं हो पाई है। तो ये भी सुनिश्चित करेगा जो निर्वाचन विभाग है कि इसका संरक्षण कैसे हो सके, ताकि जो उद्देश्य विभाग के अधिकारियों ने एक बनाया है, ये उद्देश्य पूरी तरह से ईमानदारी के साथ जो है पारदर्शी तरीके से साकार हो सके और सफल हो सके।
चलिए सोनू, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो ये उत्तराखंड से खबर थी, जहां पर बात की जाए तो निर्वाचन आयोग ने एक अच्छी पहल शुरू की है। वोटिंग के साथ साथ पौधारोपण यानी पर्यावरण के संरक्षण का भी ख्याल रखा जाएगा, जहां पर पंचायत स्तर के चुनाव का ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि ग्रामीण परिदृश्य में चुनाव होते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं, ऐसे में आप पर्यावरण को भी मजबूती प्रदान करने के लिए जो है पौधारोपण करने की पहल अच्छी पहल है निर्वाचन आयोग की। और इस पहल का जो है सभी लोग मुझे लगता है स्वागत भी करेंगे। 5 जून से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है।